और एक आर्मी है जो घर के अंदर सुरक्षा देते हुए भीम आर्मी। इनके राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी आए हैं, सभी महासचिव आए हैं, कमल वालिया जी सभी साधुवाद दीजिए या हथताली लगाकर आप इनके स्वागत कीजिए भीम आर्मी जी। इसी प्रकार से प्रदेश यहाँ बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति भाई, मैं कहना चाहता हूं प्रत्यक्ष रूप से औपचारिक रूप से जब भीम आर्मी ने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था, औपचारिक रूप से मैं बता रहा हूं, ऑफिशियली शुरू दिन से अमर ज्योति भाई हमारे साथ संलग्न है महाबोधि मुक्ति के लिए। उनको भी ताली दीजिए आप लोग अमर ज्योति की। राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले जी जो महाराष्ट्र के प्रदेश के प्रमुख हैं भीम आर्मी के, उनको भी स्वागत कीजिए। इसी प्रकार से दत्तू मेटी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेटी जी, ताली मारिए। इसी प्रकार से अब तो मैं तो उनको भीम आर्मी तो कम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के मेंबर जैसे लगता हमको, भीम आर्मी कम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के मेंबर जैसे लगता है हमको एकदम। आजाद समाज पार्टी के बिहार के प्रभारी पीके आजाद जी को भी स्वागत है। इसी प्रकार से मैं जिनके नाम जिक्र कर रहा था, हमको भीम आर्मी का ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की एकदम ऐसा लग रहा था कोर टीम, क्योंकि दिन रात यहाँ बोधगया में जो धरने चल रही हैं इसमें हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। सौरभ राज जी जो भीम आर्मी के गया जिले के अध्यक्ष है, इसी प्रकार से बॉलीवुड प्रदेश सचिव भीम आर्मी के प्रदेश सचिव बली पासवान जी, उनको भी साधुवाद दीजिए। और एक है जो कंधे से कंधे से मिलाकर मीटिंग करते हैं। हमको किसी ने कहा सर आपका ऑफिस तो भीम आर्मी का ऑफिस हो गया क्या? वो बात नहीं है, बात ये है, मैं कहता हूं ना बारंबार, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है और जो अंदर का सुनता है वो संवर जाता है और जीत जाता है। मैं कहना चाह रहा हूं शहनशाह अख्तर, ये हमारे ऑफिस में बैठकर प्लानिंग करते रहती है शहनशाह अख्तर जी। उसी प्रकार से और एक साथी है रोशन गहलोत जी, आइए, आजाद समाज पार्टी के प्रभारी, गया के प्रभारी। गया के भीम आर्मी के प्रभारी चंदन आजाद जी, उनको भी साधुवाद दीजिए। सुनील फोरोट उच्चारण में हो सकता है, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ। हम तो अभी क्या करते हैं, क्योंकि मराठी में कदर नाम बात मारे बात ऐसा कुछ है, कामले बहुत वंखड़े, मेरा जीभ काम नहीं करता है, तो मैं बोलना शुरू किया हूँ। सपोज सुनील है, सुनील बॉब, अब से बॉब कहना शुरू कर दीजिए, तब जाके दिखेगी बॉब की ताकत। अब टाइटल नहीं, जैसे आकाश बॉब, आकाश लामानी आकाश, इसी प्रकार सुनिए, इसी प्रकार से अमर ज्योति शुरू कर दीजिए, तब बुद्ध की ताकत पता चलेगी।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ताकत पता चलेगी। तो इतने हैं और बहुत कार्यकर्ता आए हैं, तो मैं अनुरोध करता हूँ आप लोग भोजन लीजिए और यहाँ पर बैठे, जितनी जगह है आप लोग बैठिएगा। अभी आपको बुलाएंगे ऊपर, आप अपनी बात रखेंगे। प्रगति माथुर जी। अभी भंते जी आर्यपाल भंते जी अपने विचार रखेंगे। तमाम सभी साथी शांति का दान दें। जो अभी यहाँ आए हुए हैं ये तमाम लोग भीम आर्मी के पदाधिकारीगण भोजन लें और जहां जहां जगह मिले आप लोग जगह थोड़ी सी ठीक ठाक करके बैठे। जो पंडाल में लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। बैठ जाने से बहुत अच्छा है ताकि शांति के साथ सुन सके। तमाम भंतेगण भिक्षु भिक्षुनियां जो बैठे हुए हैं, कुछ लोग फल दान कर रहे हैं, फल दान दे रहे हैं, शांति के साथ फल ग्रहण करें। और थोड़ा सा ये विजय तांबे साहब थोड़ा नारा लगाइए महाबोधि महाविहार। जय भीम, नमो बुधाय। आज तथागत बुद्ध की धरती बोध गया में लगातार 12 फरवरी से चल रहे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में हम सभी भीम आर्मी के साथी आज सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि आज 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती है। सम्राट अशोक जिन्होंने पूरे एशिया महाद्वीप में बुद्धिज्म का प्रचार किया और हर जगह बौद्ध मठ और बौद्ध की प्रतिमाएं और उनके उपदेशों को पूरे एशिया में उन्होंने छपवाने का काम किया। उस समय कागज कलम नहीं होता था, तो उन्होंने पत्थर पे ही बुद्ध के उपदेशों को उकेरने का काम किया। तो मैं सम्राट अशोक जी को मैं सत नमन करता हूँ और हम सबके आराध्य भारत के भाग्य विधाता, नारियों के मुक्तिदाता और बहुजन समाज के कमजोरों के, शोषितों के, वंचितों के, पीड़ितों के उत्थान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को भी मैं सत नमन करता हूँ। आज आंदोलन तकरीबन 52-53 दिन हो गया और ये आंदोलन लगातार बड़ा होते जा रहा है और इसमें हम सभी लोग भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, पहले दिन से ही इस आंदोलन को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ खड़े होकर के हमारे भीम आर्मी की जिला कमेटी सभी लोग मजबूती से इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और जब ये आंदोलन महाबोधि महाविहार के बाहर जो पार्क है वहां पे आंदोलन चल रहा था, तो हम सब लोग एक कार्यक्रम के बीच में, हम लोग का जो बिहार में भीम आर्मी का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय हम लोगों ने माननीय लामा जी से बात करके भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी के साथ हम लोग आकर के वहां पर बैठने का काम किए और उस दिन हम लोगों ने आश्वासन दिया था। उस दिन 20 से 30 की संख्या में यहाँ पे भंते जी लोग बैठा करते थे। इस आंदोलन में भीम आर्मी जब तक विजय नहीं हो जाता है तब तक बौद्ध भंतु लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहने का काम करेगा और इस आंदोलन को जीतने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। और उस दिन से लगातार ये कारवां बढ़ते जा रहा है और पूरे बिहार में भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है या बाहर के भी जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, आज हम सब के बीच में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी का उपस्थिति हुआ है और वो आज ये बताने के लिए आए हैं कि भीम आर्मी इस आंदोलन को लेकर के कितना संजीदा है और इस आंदोलन को लेकर के जल्द ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिल्ली से एक पैदल यात्रा
बोध गया के लिए निकलने वाला है और उस यात्रा में भीम आर्मी के देश भर के लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे और पूरे रास्ते में हम सभी लोग मजबूती से जो भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो तथागत बुद्ध को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को, सम्राट अशोक के विचारों को और बहुजन महापुरुषों के विचारों के मानने वाले जो लोग हैं, उन सबको हम लोग उस आंदोलन में सम्मिलित करके बिहार कुछ करेंगे और बिहार की सरकार को और केंद्र की सरकार को भी इस मामले पे झुकाने के लिए हम लोग प्रयास करने का काम करेंगे। हमारे बीच में और भी भीम आर्मी के कई पदाधिकारी आए हैं। हमारे भीम आर्मी के मध्य प्रदेश के मजबूत साथी दत्तू मिड़े जी आए हैं, महाराष्ट्र से अशोक कांबले जी आए हैं और हमारे भीम आर्मी के बिहार के कई प्रदेश पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कई जिलाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें हमारे पार्टी के प्रभारी अभी जो पूर्व में अपनी बातों को रखे पीके आजाद जी, वो भी आए हुए हैं। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष संतोष अम्बेडकर जी आए हुए हैं और हमारे साथ हमेशा साथ खड़े रहने वाले भीम आर्मी के कोषाध्यक्ष अरविंद जी हैं और भीम आर्मी के महासचिव इंजीनियर मनीष चौधरी जी हैं, नरेंद्र जी हैं और हमारी बड़ी बहन उषा अम्बेडकर जी भी हैं और हमारे भीम आर्मी के नवादा जिले के मजबूत और क्रांतिकारी भाई धर्मेंद्र राजवंशी जी अपनी पूरी टीम के साथ नवादा से चल करके आए हैं और भी हमारे यहाँ पे जो गया जिला की कमेटी के जो लोग हैं, चाहे प्रदेश सचिव बोली बौद्ध जी हो या हमारे जिला के आजाद समाज पार्टी के प्रभारी रोशन गहलोत हो, शहनशाह खान हो या हमारे भीम आर्मी के जिला प्रभारी चंदन आजाद हो या सौरभ राज हो और भी हमारे कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं और डॉक्टर मनोज रविदास जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार आज आप लोगों ने सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर बोध गया पहुंच करके इस आंदोलन को मजबूती देने का काम किया है, उसी प्रकार से भीम आर्मी के आह्वान पे जब भी इस आंदोलन को मजबूती करने की बात आएगी, गया जिला कमेटी को पहले दिन से इस आंदोलन में बैठी हुई है और इस आंदोलन को मजबूती देने का काम कर रही है। आप सब लोग भी मजबूती के साथ हम अभी एक दिन प्रयास कर रहे हैं कि भीम आर्मी के माध्यम से बिहार के जो मुख्यमंत्री जो बहरे हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी संसद भवन में कई सांसदों ने आवाज उठाया, लेकिन सबसे पहले किसी ने आवाज उठाया तो हम सबके नेता जो बहुजनों के हृदय सम्राट बड़े भाई नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मामले को संसद भवन में उठाया, तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। और उनके बाद कई सांसदों ने भी, कांग्रेस के सांसदों ने और भी कई पार्टियों के सांसदों ने इस मामले को लेकर के संसद में आवाज उठाने का काम किया और मैं साधुवाद देता हूँ कि बिहार में कई पार्टियों के जो विधायक हैं, हमारे बिहार में भी कोई एमएलए नहीं है, लेकिन बिहार के कई पार्टियों के विधायकों को भी मैंने देखा कि विधानसभा के अंदर उन लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है, लेकिन विधानसभा में बैठकर मुख्यमंत्री उस बातों को अनसुना कर देते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं और लोकसभा में बैठ करके नरेंद्र मोदी जी भी बातों को सुनते हैं और उसको अनसुना कर देते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग महात्मा बुद्ध को भी मानते हैं और सम्राट अशोक को भी मानते हैं। वही सम्राट अशोक जिसने जब बुद्ध को अपनाया, उसके पहले वो इस देश के ही नहीं पूरे एशिया महादेश के सबसे बड़े सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक बने, जिन्होंने कोई भी युद्ध हारने का काम नहीं किया। तो हमारे खून में उन महापुरुषों का भी रक्त है, हम सबके शरीर में उस रक्त जो है उसको लेकर के वो क्रांति जो हम लोग के शरीर में जल रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये आंदोलन सिर्फ 2025 में नहीं चल रहा है। मैं अभी नीचे बैठा था तो एक महाराष्ट्र के साथी ने हमें एक पत्र दिया, उस पत्र को मैं पढ़ रहा था तो देखा कि 1993 में जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, उस वक्त भी ये आंदोलन एक मजबूत जोर पकड़ा था, लेकिन बिहार की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने मिल करके उस आंदोलन को भी लिपापोती कर करके खत्म करने का काम किया। उस समय भीम आर्मी का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन इस 2025 में
भीम आर्मी का जन्म हो गया है। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार कहती थी कि ये बिहार सरकार के हाथ में है, बिहार सरकार इस मामले को खत्म करेगी, बीटीएमसी एक्ट को खत्म करेगी और वहां से गैर बौद्धों को बीटीएमसी टेम्पल जो महाबोधि महाविहार है पंडित पुरोहितों को निकालने का काम करेगी। और बिहार में उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे, जिनको शोषितों का मसीहा कहा जाता है। हमें दुख होता है जब मैं वो पत्र पढ़ रहा था कि जब यहाँ पे जो आंदोलन करने वाले जो बहुत भंते भिखू जब उस समय लालू प्रसाद यादव जी से मिलते हैं तो लालू जी कहते हैं कि 1993 जो साल था उसी के आसपास अयोध्या टेम्पल में जो वहां पे कार सेवकों के द्वारा गोधरा जो मस्जिद था उसको तोड़ करके कब्जा करके वहां पे अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी। इसलिए लालू जी ने कहा कि उस समय के बाद से बोध गया हमारे हाथ में अब नहीं रहा, अब वो केंद्र सरकार के हाथ में चला गया है। इसलिए अगर हमारे हाथ में होता तो मैं बौद्धों को कब को ये महाबोधि महाविहार को सौंप देता। लेकिन बताइए कि ये बात कितना सत्य है कितना झूठ है, ये उस समय के लोग बताएंगे कि लालू जी ने क्या कहा। लेकिन मैंने उस लेटर में देखा कि उसमें लालू जी का जिक्र है। पीवी नरसिम्हा राव जी के पास जब लालू जी की बात को सुन करके आंदोलन कर रहे बनते लोग दिल्ली जाते हैं और वहां पे सांसदों के माध्यम से अपना पत्र अपनी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखते हैं तो वहां सरकार जवाब देती है कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बिहार सरकार के हाथ में है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, बीटीएमसी बरकरार रहेगा और वहां गैर बौद्धों का कब्जा बरकरार रहेगा। तो दौर कुछ और था। पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने इस मामले पे हमारी बातों को नहीं माना। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी हमारे मंत्री जी लोगों का मांग को नहीं माना। लेकिन अब 2025 चल रहा है और अभी कुछ वक्त पहले हमारे से पूर्व की वक्ता बहन ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों का राज आएगा, बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कहते थे। तो अब 21वीं सदी चल रहा है तो अब इस देश में कोई भी सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की बाहरी सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, अब इस सरकार को बहुजनों के मांग को, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को और बीटीएमसी एक्ट को रद्द कराने के लिए हमारे भंते जिलों के साथ, उपासक उपासिकाओं के साथ, भिक्षुओं के साथ और तमाम दुनिया भर के बौद्धिस्टों के साथ भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ी है, अपना झंडा दोनों लेकर के। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बाहरी सरकार को अगर उनके कान के पर्दे भीम आर्मी वाले नहीं खोल दिए तो हम लोग को नीला गमछा लेकर के चलना भूल जाएंगे। और हम आपको कहते हैं कि ये आगाज है। आज 5 अप्रैल 2025 को मैं भीम आर्मी का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी से कहता हूं कि बिहार में अविलंब बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का भीम आर्मी के तत्वाधान में बिहार के सभी जिलों में इस मामले को लेकर के पुतला दहन करने का कार्यक्रम हम लोग अविलंब करने जा रहे हैं। हम अभी इस आंदोलन को उग्र नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो भीम आर्मी का नाम ही क्रांति से जाना जाता है। लेकिन हम लोग बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हम लोग शांति के रास्ता अपनाएंगे और पहले पुतला दहन करेंगे। जब फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी घेराव किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जो यात्रा दिल्ली से बोध गया आ रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उस यात्रा के बाद देश के संसद भवन को भी घेरा जाएगा और वहां पे नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल पूछा जाएगा कि जब ईसाइयों का पवित्र स्थल है यरूशलेम, वहां पे सिर्फ ईसाइयों का कब्जा है, जब सिखों का पवित्र स्थल है स्वर्ण मंदिर, वहां पे सिर्फ सिखों का कब्जा है, और इस्लामों का मुसलमानों का पवित्र स्थल है मक्का, वहां पे सिर्फ मुसलमानों का कब्जा है और पूरा देख रेख पूरा मैनेजमेंट कमेटी और वहां जो मस्जिद है उसके अंदर तमाम जो लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं। तो फिर ये भारत देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि नेपाल से लुम्बिनी में पैदा हुआ सिद्धार्थ गौतम जब भारत के बिहार आता है और महाबोधि महाविहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करता है और उस ज्ञान के माध्यम से अपने संदेश को पूरे एशिया महादेश के साथ साथ पूरे दुनिया में फैलाने का काम करता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे महान विभूति जो तथागत बुद्ध हैं
उनके पवित्र स्थल को यहाँ पे गैर बौद्धों का कब्जा क्यों है। और हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि जितनी मजबूती से आज हम सब लोग खड़े हैं, इस आंदोलन को जितने तक उतनी ही मजबूती से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन सिंह और कमल सिंह वालिया जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ इस आंदोलन में हम लोग मजबूती के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे और इस आंदोलन को जीत करके ही हम लोग वापस लौटेंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सबने सुना, हमारे नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं बाकी आगे का जो बातें हैं अपने नेता को कहने के लिए समय देता हूँ और मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, सम्राट अशोक अमर रहे। बहुत बहुत साधुवाद। आवाज नहीं आ रही है। महाबोधि महावीर अच्छा हक्काचं, महाबोधि महावीर अच्छा हक्काचं। अरे कोण म्हणतो देणार नाही? अरे कोण म्हणतो देणार नाही? अरे कोण म्हणतो देणार नाही? अरे जय 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 भीम, जय 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 भीम। सम्राट अशोक जिंदाबाद, अमर रहे। सम्राट अशोक जी अमर रहे। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है, मध्य नागरिक अमर है, अमर है, मध्य नागरिक अमर रहे। अमर है, अमर है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना सामाजिक संघर्ष करो, अपना सामाजिक संघर्ष करो, आपके साथ है, भिक्षु संघर्ष करो, आपके साथ है, भिक्षु संघर्ष करो, आपके साथ है, निर्मूला माजिद संघर्ष करो, आपके साथ है, निर्मूला माजिद संघर्ष करो, आपके साथ है, भिक्षु संघर्ष करो, आपके साथ है, संघर्ष करो, आपके साथ है, संघर्ष करो, आपके साथ है, नित्य प्रजाशील संघर्ष करो। आपके साथ है। अरे कौन मन को देणार नाही? आपकी लड़ाई हार पर लेके रहेंगे महावीर। आपकी लड़ाई हार पर, आपकी लड़ाई हार पर, लेके रहेंगे महावीर, आपकी लड़ाई हार पर। लेके रहेंगे महावीर। बुद्ध का नाम है, ये भारत की शान है। अरे जगह बुद्ध का नाम है, ये भारत की शान है, अरे जगह बुद्ध का नाम है, ये भारत की शान है, अरे जगह बुद्ध का नाम है। ये भारत की शान है। अरे बिहार हमारा राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे बिहार हमारा राष्ट्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन्यवाद साथियों। मराठी और लाइए लाइए और अरे महाबोधी महावीरांच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, अरे महाबोधी महावीरांच्या हक्काचं, अरे कोण नको देणार नाही?
बताइए। महाबोधि कैसे लेंगे लड़के को? महाबोधि कैसे लेंगे? अरे महाबोधि कैसे लेंगे? अरे भाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? अरे कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? अरे महाबोधि सर आंदोलन को 60 दिन से अधिक हो चुके हैं, क्या कहेंगे? जय भीम, जय भीम। ये आंदोलन अब देशव्यापी होगा, ये आंदोलन पूरे देश में होगा। आप देखिएगा इस आंदोलन की अलग देश में लग चुकी है और हम लोग इस एक्ट को वापस करके रहेंगे। लगातार 60 दिन हो चुके हैं, बहुत दिनों से आंदोलन कर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा को आप जानते हैं, सरकार की मंशा बहुत खराब है, लेकिन हमारे नेता एडवोकेट चंद्र आजाद टीटीएमसी एक्ट के विरोध में निरंतर संसद में बोल रहे हैं और अब एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में होगा इसको वापसी के लिए। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं बात मान रही है सर? सरकार जो सरकार है उसके जो मस्तिष्क पर है वह एक तानाशाही का रवैया उसके मस्तिष्क पर है। आप देखिएगा कि सरकार का हिटलरशाही रवैया पूरे देश में प्रभावित है, लेकिन अब इस देश का बुद्धिज्म, इस देश का अम्बेडकरवादी सब लोग जाग रहे हैं। यह आंदोलन एक बड़े इस देश में बड़े रूप से किया जाएगा, इसके लिए भी हमारी तत्पर है। एक संत है स्वरूपानंद, वो कह रहे हैं कि आप सब नकली और फर्जी बनकर लोग बैठे हैं। जो लोग खुद नकली हो, जो लोग इस देश में खुद चल कर आए हो, ये देश हमारा है, इस देश की संस्कृति बुद्धिज्म की है, इस देश हमारा, हम इस देश के मूल निवासी है। आप देखिएगा एक बड़ा परिवर्तन इस देश में, इस देश के अम्बेडकरवादी, इस देश के बुद्धिज्म लोग करेंगे। तो क्या लगता है भीम आर्मी सर इसको कहाँ तक भीम आर्मी बहुत जल्द दिल्ली से यात्रा शुरू करेगी तो बहुत यहाँ तक होगी। आप देखिएगा पूरा देश की भीम आर्मी इस आंदोलन में बाध्य होगी, पूरे देश की भीम आर्मी इस आंदोलन का साथ देगी। चंद्रशेखर आजाद भी संसद में आवाज उठाया, विनय रतन सिंह भी आए थे, आप भी आए हैं, लेकिन कहीं से भी बिहार सरकार या केंद्र की सरकार इस पर बात करने से बच रही है। कब तक बचेगी? जब देखिए ये समाज जाग रहा है, सरकार कब तक बचेगी? हमारे नेता लगातार इस मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं और आप देख लेना ये एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में बढ़ के आएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या कहेंगे पूरे देश से लाखों लोग? हम बता दें आपको कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा बहुत मजबूत है। बुद्ध जी ने कहा था कि हम लोग शांति का संदेश दिया था, लेकिन हम लोग भीम आर्मी का डंडा और झंडा पूरे देश में मजबूत है। अगर सरकार वैसे नहीं मानेगी तो वैसे मानना पड़ेगा। कई तरीके से पुलिस या थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस से भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं डरता है, पुलिस से भीम आर्मी का कार्यकर्ता तो पलट रहा है, न डरेगा। हम लोग तत्पर है इस आंदोलन को पूरे देश में करने के लिए। बिहार में और सारे नेता हैं वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, सब तौर पे अगर बिहार के नेता जागे होते तो बिहार में ये दुर्दशा न होती। बिहार के नेताओं ने सिर्फ बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। आज तक उन्होंने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे आपका क्या नाम तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, उन्होंने आज तक इस जनता को सिर्फ बेवकूफ समझा। लेकिन अब बिहार की जनता जाग रही है और एक बड़ा आंदोलन इस देश में होने जा रहा है। लोकल जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, अभी तक आप लोगों से मिलने तक नहीं आए, इसमें क्या कहिएगा? भीम आर्मी की एक खुद की पहचान है, विधायक कोई उनके लिए मान नहीं सकता। हमारी जनता मान सकती है, जनता भीम आर्मी के साथ है और हम लोग भीम आर्मी नेशनल पार्टी के लोग इस आंदोलन को पूरे देश में आंदोलन करेंगे। अगला निर्णय आप लोगों का क्या होगा? बहुत जल्द बता दिया जाएगा प्रदेश के माध्यम से। क्या कहेंगे अमरज्योति क्या कहेंगे अमरज्योति जी, आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं से भी सरकार जो है क्या कहेंगे? भाषण हो जाने तो मेरा बात शुरू है। आप ये लोग करते हैं सर जी जैसा कि अभी हम लोग बहुत देख के आए हैं, साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ 5 पांडव की प्रतिमा लगा दी है, आपको क्या कहना है? देखिए, सीधे तौर पे जो मामला है बीडीएमसी एक्ट का, महाबोधि महाविहार का,
ये सीधे तौर पे यहाँ पे हिंदू धर्म के फर्जी बाबाओं पंडित पुरोहितों के द्वारा महाबोधि महाविहार को कब्जा में लेने के लिए वहाँ पे 5 पांडव और तमाम जो हिंदू धर्म के देवी देवता उनकी मूर्तियों को स्थापना किया जा रहा है। और इसका सीधा जिम्मेदार बीटीएमसी एक्ट में जो मेंबर है वो लोग, क्योंकि बीटीएमसी के मेंबर ध्यान नहीं देते हैं कि बुद्ध विरासत जो वैश्विक विरासत है, पूरे दुनिया में महाबोधि महाविहार एक विरासत है। और यहाँ पे अगर दूसरे धर्म के लोग कब्जा कर रहे हैं उस बाउंड्री के अंदर और उस मंदिर के अंदर अगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं का स्थापना कर रहे हैं, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि जिस प्रकार से काशी में और मथुरा में मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने का काम किया गया और वहाँ पे दंगा भड़काने के लिए और देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को, उसी प्रकार से यहाँ भी किया जा रहा है कि कल को ये भाजपा आरएसएस वाले महाबोधि महाविहार में मंदिर का स्थापना कर सके और दावा कर सके कि यहाँ पे बुद्ध का अस्तित्व नहीं था, यहाँ पे शंकर पार्वती और तमाम देवी देवताओं का मूर्ति स्थापना करके इसको कब्जा में करना चाहते। लेकिन भारत के जो बौद्ध समाज के जो लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों वाले जो लोग हैं, भीम आर्मी के जो लोग हैं, वो लोग इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी हम सब लोग याचना कर रहे हैं और हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी हमारे जो संस्कृति पे जो धरोहर है जिसको छीनने का प्रयास सरकार और मनवादियों के द्वारा हो रही है, तो भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही देश की राजधानी दिल्ली से बोध गया के लिए एक पैदल यात्रा निकालने वाले हैं और देखिएगा उस यात्रा के बाद जब देश के लाखों लोग सड़कों पे होंगे, बोध गया के लिए कुछ करेंगे दिल्ली से, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली और बिहार के जितने भी जिले रास्ते में पड़ेंगे, सारे लोग वहां से जब निकलेंगे तो इस सरकार को भी बीटीएमसी एक्ट को खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और बौद्धों को उनका विरासत लौटाना पड़ेगा। आज सरकार अशोक की जयंती है और लाखों लोग जो है बौद्ध गया में पहुंचे हैं। क्या लगता है सरकार के कानून तक तो पूरे नहीं चाहिए? देखिए, सम्राट अशोक जयंती के अवसर पे मैं कहूंगा कि सम्राट अशोक जी का जीवन जो है ये सरकार के लिए एक चेतावनी के तौर पे होना चाहिए कि जब तक वो बौद्ध हम नहीं अपनाए थे तब तक उनका क्या कैरेक्टर रहा है, उसी प्रकार से उसी तरह हम इस सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर हम लोग आपको कह रहे हैं, सरकार को चेतावनी देते हुए कि तत्काल बीटीएमसी एक्ट को रद्द किया जाए और बौद्ध विरासत को पौधों को सौंपा जाए, नहीं तो सम्राट अशोक के रास्ते हम लोग को उतरने को मजबूर नहीं किया जाए। क्या लगता है कब तक सरकार बात मानेगी, कब तक बौद्ध भिक्षु डिसिप्लिन बनाए रखें, आप लोग शांति से डिसिप्लिन बनाए रखें। सरकार बोलिए ना भैया, बोलिए। सरकार जब तक इस मामले पे नहीं झुकेगी तब तक भीम आर्मी इन बौद्ध भिक्षुओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी। ठीक है, प्रोग्राम चलो चलो जरा